आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। और अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9027275195 पर कॉल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, रवि और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 12:8 होगा। यदि उनके शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 9:3 था तो कितने वर्ष पहले उन्होंने शादी की थी। अब एक बात बताइए, रवि और उसकी वाइफ का प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दिया है 8 और 5 दिया है। इसे मैं लिख सकता हूं 8x और इसे 5x, कोई दिक्कत है। आपसे कहा है 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 12:8 है, यानी कि 6 साल बाद दिया है कितना है 12:8। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 16x, ये आपका 12, ये आपका 15x प्लस 18, यानी x आपका कितना आ गया, x आ गया आपका कितना 6। 18 में से 12 गई तो 6। इसका मतलब रवि की एज कितनी हो गई, 8×48 और उसकी वाइफ की 5×30 हो गई जी। अब आपसे कहा है यदि उनके शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 9:3 था, ये उनका आया है प्रेजेंट एज शादी के समय, यानी इसमें से आप y घटा देंगे। शादी तो उनकी पहले हुई थी, 30 माइनस y कितना दिया है 9:3। इसे आप कैलकुलेट करेंगे 3×1, ये आपका आ गया 48 माइनस y, ये आपका 90 माइनस 3y। इससे आप इधर ले आइए, ये हो गया आपका, यहाँ कर देते हैं 2y बराबर 42, यानी y आपका कितना आया 21 साल। ये हो गया आपका आंसर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितने वर्ष पहले उन्होंने शादी की थी। 21 साल पहले उन्होंने शादी की थी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक परिवार में एक पिता, माता, पुत्र और पुत्री हैं। उनकी आयु का अनुपात 7:6:2:3 है और पिता की वर्तमान आयु 49 वर्ष है। 3 वर्ष के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। अब देखिए आपको रेशियो दिया है फादर, मदर, सन और डॉटर का कितना है 7:6:2:3, यही दिया है 6:2:3। ठीक है, आपसे कहा है पिता की वर्तमान आयु 49 वर्ष है, यानी कि 7 बराबर 49 है। मैं कह सकता हूं 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब एक बात बताइए, पूरी फैमिली की आयु क्या हो जाएगी। 7 और 6 13 और 2 15 और 3 18, 18 यानी 18 गुणा 7 कितना हो जाएगा 126 साल पूरी फैमिली। अब आपसे कहा है 3 वर्ष के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष में 4 हैं, चारों की बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी 12, तो टोटल कितनी होगी 126 और 12 138 हो गई। आपसे पूछा है औसत, डिवाइड कर देंगे आप 4 से, तो 4 तिया 12, 1 4 चौक 16 पॉइंट, यही आएगा 4 तिया 12, 1 4 चौक 16, 5 साल। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, सनी और मिक्की के वेतन का अनुपात 2:3 है तथा मिक्की और विक्की के वेतन का अनुपात 7:8 है। यदि मिक्की और विक्की के वेतन का गुणनफल 50,400 है तो मिक्की और सनी के वेतन के वर्गों का अंतर क्या होगा। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सन्नी और मिक्की के वेतन का अनुपात दिया है आपको 2:3, ठीक है, और मिक्की और विक्की इसका दिया है 7 और 8। इसमें आप 3 से गुणा करेंगे, इसमें 7 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 और ये 21, ये आपका 21 गुणा 21:24।
तो यहाँ से सन्नी, मिक्की और विक्की का जो रेशो आएगा वो आपका आ गया 14, 21 और 24 आ गया। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 14x, 21x और 24x। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आपसे कहा है यदि मिक्की और विक्की के वेतन का गुणनफल, यानी मिक्की और विक्की 21x गुणा 24x आपको कितना दिया है? 50,400 दिया है। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, ये आपका कितनी बार कटेगा? 21 दूनी 42, 4 0 0, ये आपका 100 बार, यानी x स्क्वायर आपका कितना आ गया? 100। तो x आपका कितना आया? 10। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा 140 सन्नी का, मिक्की का हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 240। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिक्की और सनी के वेतन के वर्गों का अंतर क्या होगा? मिक्की और सनी, मिक्की का कितना है? मिक्की का है 210 का स्क्वायर, और किसका? सन्नी का कितना है? 140 का स्क्वायर। यही पूछा है। ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं 210 प्लस 140 और 210 माइनस 140। ये आपका हो गया 350, ये हो गया आपका 70। 7 पंजे 35, 5 3 7 21, 21 और 3 24, 24,500। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, पवन ने अपने वेतन का 20% और 30% अपने दो दोस्तों चंदन और लक्ष्मण को दे दिया। चंदन और लक्ष्मण क्रमशः 40% और 50% खर्च करते हैं। चंदन और लक्ष्मण को मिलाकर शेष राशि और पवन के पास शेष राशि का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए पवन के पास जो वेतन था वो था 100। आपसे कहा है कि उसने 20% और 30% अपने दो दोस्तों चंदन और लक्ष्मण को दे दिया। यानी चंदन को उसने 20% का मतलब 100 का 20 यानी 20 दे दिया, और लक्ष्मण को कितना दिया है? लक्ष्मण को 30% यानी 30 दे दिया। ठीक है। अब इसके पास, पवन के पास कितना बचा? 20 इसे दे दिया, 30 इसे दे दिया, तो इसके पास बचा कितना? 50 बचा। अब आपसे आगे क्या कहा है? चंदन और लक्ष्मण क्रमशः 40% और 50% खर्च करते हैं। ये 20 में से 40% खर्च कर देता है। इसने इतना खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 8 खर्च कर दिया। तो चंदन के पास बचा कितना? रिमेनिंग जो है चंदन के पास वो 20 में से 8 गया तो 12 बचा। और लक्ष्मण क्या करता है? 50% खर्च कर देता है। 30 का 50% यानी 15। तो लक्ष्मण के पास कितना बचा? वो बचा 30 में से 15 कम हो गया तो 15 बचा। यहाँ तक क्लियर है? अब आपसे पूछा है चंदन और लक्ष्मण को मिलाकर, चंदन और लक्ष्मण को मिलाकर शेष राशि यानी बचा हुआ कितना है? 15 और 12 है इनका हो गया 12 प्लस 15। और पवन के पास शेष राशि का अनुपात क्या होगा? पवन के पास कितना है? पवन के पास है 50। ये कितना होगा रेशो? 27 और 50 का। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, यदि m और n ब्रैकेट में दिया है 48m स्क्वायर प्लस 1/3 n स्क्वायर बराबर 8m n है तो m अनुपात n क्या होगा? अब एक बात बताइए, आपको ये दी है इक्वेशन 48m स्क्वायर प्लस 1/3 n स्क्वायर बराबर 8m n। इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ
तो ये आपका हो जाएगा 16m² प्लस 1/9n² बराबर 8mn, यही हो जाएगा। इस 3 को आप इधर ले जाइए, ये 16m² प्लस 1/9n² बराबर 8/3mn। इसे आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 16m² माइनस 8/3mn प्लस 1/9n² बराबर 0। ये आपका हो रहा है 4m² हो रहा है। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3n², ये आप बराबर 0 तो है ही। इसे -2 गुणा 4 गुणा 1/3mn तो है ही, m इसका n इसका, तो ये हो गया आपका 4m माइनस 1/3 का n² बराबर 0 हो गया। ये हो गया आपका 4m बराबर 1/3n, तो ये 12m हो गया आपके n के बराबर। यहाँ से आप m रेशो n निकालेंगे तो क्या आएगा 1:12, यही आएगा। यही आपसे प्रश्न में पूछा था कि m और n का रेशो क्या होगा, वो होगा आपका 1:12। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।